प्रोफेसर कुमार, ये मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तानियों के लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार ये चर्चा होती है कि क्या पीओके वापस लिया जा सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, ये आने वाले समय की बात है, लेकिन हम भारत में पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं। हम मानते हैं कि ये एक अखंड भारत है और उसकी तस्वीर संसद में भी लगाई गई, वो भी एक तरह से इस बात की तस्वीर दिखाने की कोशिश कि ये अखंड भारत है। हम इसे संसद में रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि ये हमारा हिस्सा है और उसकी तरफ हमें काम करना है। देखिए, काम तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या काम हो रहा है ना वो मेजर साहब यहाँ बताएंगे, ना मैं यहाँ बताऊंगा, ना कोई और बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हो रही है, देखिए दुनिया में किसी भी एरिया के अंदर जब आर्मी ऑपरेशन होता है, जब तक वहाँ की जो आवाम है वो आपका साथ नहीं देगी उस कॉज के लिए, उस आर्मी ऑपरेशन को भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यस। और पीओके के अंदर आज जो हो रहा है, वहाँ की जो आवाम है, मैं इरशाद साहब को दो लाइन कहना चाहता हूँ कि साहब, आज़ाद कराते हुए कश्मीर को आप बर्बाद हो गए हैं, लेकिन हाँ, आपके मिलिट्री के जनरल और नेता आबाद हो गए। क्या बात, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने कश्मीर का जो 47 से इन्होंने जो डंका पीट रखा है, उसमें देखिए, सुनिए उसमें इनका भी हिस्सा है क्या इरशाद सर? साहब जरा ध्यान से, इरशाद साहब ध्यान से सुनिए। इरशाद साहब का भी हिस्सा ही अवार्ड लेकर आ रहे हैं वहाँ से। ऐसा है, देखिए, हर बार आईएसआई की रटी रटाई स्क्रिप्ट मत बोला करिए। आप रोज वही रटी रटाई स्क्रिप्ट आईएसआई की ले आते हैं, दूसरे को सुनने को तैयार नहीं हो। इरशाद साहब को तो आपके शहर पे इरशाद बोलना चाहिए था, समझे? अरे आप आबाद हो गए, आपके जनरल आबाद हो गए। आरजू जी बैठी है आपके बराबर में, सुनिए सुनिए, एक मिनट ये सुन लीजिए जरा। आरजू जी आपके बराबर में बैठी है। मैंने आरजू जी का खुद का एक वीडियो सुना था जिसमें आरजू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के बेचारे जनरल होते हैं, रिटायर होते हैं, पेंशन के ऊपर रहते हैं जाकर के, और हमारे जनरलों को देखो, सियाचिन में पोस्ट हुए, बर्फ के अंदर हाथ डाला, 20 करोड़ निकल गए, लंदन के अंदर जाके कोठी खरीद ली। अरे कभी एक बात सुनिए, हमको छोड़िए, कभी अपने जरा आर्मी वाले के जो जनरल आपके रहे हैं ना बड़े बड़े, उनके जरा एसेट्स को बनवाइए कि इतने एसेट्स उन पे कहां से आ गए। आपके जो नवाज शरीफ भागे हुए हैं ना, उनके कितने एसेट्स हैं। इमरान खान को खुद ही आप बंद कर रहे हैं तोशा खाने को लेकर के कि कैसे देश को बेच खाया उन्होंने। आप हमारी क्या बात करते हैं भाई? आप अपने ही बात को देखिए तो सही कि आप देखिए, आप पूरा इतिहास लगा लीजिए। लियाकत अली का आपने कत्ल किया, भुट्टो आपने फांसी पे चढ़ाया, बेनजीर को आपने बम से उड़ाया, वो जिया था जिसका प्लेन आपने उड़वाया, ठीक है, मुशर्रफ आपने भगा दिया, अब इमरान आपने डाल दिया। तो ये तो आप क्या का हाल है, चाहे वो जनरल आर्मी के रहे हो आपके लीडर, और चाहे, और देखिए कोई भी ये बच्चा दुनिया का जानता है, हर पॉलिटिकल साइंस वाला, हर डिप्लोमेसी वाला, गवर्नेंस वाला जानता है कि पाकिस्तान में असली हुकूमत आर्मी करती है। दुनिया में किसी देश में ऐसी आर्मी नहीं है जिसने 70% देश की इकोनॉमी जो है, इंडस्ट्री जो है, उसकी वो ओनर हो, उसकी मलकियत आर्मी के पास हो। तो भुगतिए उसका नतीजा अब आपके सामने है। आपकी इंडस्ट्री का क्या हाल हो रहा है आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत आपकी ये है कि आप लोग सिर्फ ढोल पीटते रहेंगे कश्मीर 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 का, लेकिन अपना जो कटोरा है आपका, वो सिर्फ तभी उठाते हैं। इरशाद साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपकी